बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में मैंने इस एक्सरसाइज का आर्टिकल जो है वो डिटेल में कवर किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है आपके पास, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज डैश यूनिट। अब देखिए, आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि जब भी आप किसी भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करते हो तो वो किस में मेजर होता है, स्क्वायर यूनिट में। तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है, द एरिया ऑफ दिस शेप। अब देखिए, आपके पास ये शेप है, आपने इसका एरिया लिखना है। तो देखो स्टूडेंट, आपके पास ये जो फुल बॉक्सेस है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को, ठीक है। तो आपके पास फुल बॉक्सेस कितने हैं, 4 है, ठीक है, और हाफ बॉक्स कितना है, 1 है। तो अब जो आपके पास 4 है ना, ये देखिए 1 2 3 4, ये आपके पास बन जाएगा होल नंबर। और ये जो हाफ है ना, इसको आप लिखोगे 1/2। तो शेप का एरिया क्या बन गया, 4 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास है सी पार्ट, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल with length 2 सेंटीमीटर एंड breadth 1 सेंटीमीटर इज डैश सेंटीमीटर। अब देखिए, आर्टिकल में हमने पैरामीटर का यानी रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला पढ़ा था, जो कि आपके पास था 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। यह आपके पास फॉर्मूला है पैरामीटर को फाइंड आउट करने का। तो यहाँ पे देखिए, आपके पास गिवन है कि आपके पास ना जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ जो है वो 2 है और ब्रेथ जो है वो 1 है। तो 2 में 1 प्लस करो, क्या आएगा, 3 आएगा। अब इसी 3 को आपने क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6 हो जाएगा। तो आपके पास स्टूडेंट पैरामीटर क्या आ जाएगा, 6। और पैरामीटर का यूनिट होता है आपके पास सेंटीमीटर, जबकि एरिया का फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। डी पार्ट है आपके पास, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर इज डैश सेंटीमीटर। देखो स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है ए यानी एरिया इक्वल है लेंथ क्रॉस ब्रेथ के। अब देखिए, आपके पास जो लेंथ है वो क्या है, 3 है और ब्रेथ 4 है। तो आपने क्या करना है, 3 सेंटीमीटर है ना और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 12 आएगा। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसकी वजह से एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, द पैरामीटर ऑफ द शेप इज। अब देखिए स्टूडेंट, जब आपके पास कोई शेप्स आ जाए ना, ठीक है, तो वहाँ पे बेहतर है आप फॉर्मूला अप्लाई ना करें, बल्कि जो मैं आपको अभी इजी मेथड बताऊंगी उसके थ्रू आपने क्या करना है, शेप्स का पैरामीटर फाइंड आउट करना है। लाइक देखिए, आपको ना आर्टिकल में बताया गया था कि आपके पास ना ये देखो, इसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है और ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी ये जो आपके पास स्मॉल स्क्वायर होता है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, अब ये वाली लाइन जो है ये 6 है, 7 8 9 10। तो देखो स्टूडेंट, इसका एरिया कितना बना, 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, रेक्टेंगल का या किसी भी शेप का पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, और फिर उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो। तो इस शेप में अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो आपके पास लेंथ 3 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। 3 में 2 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपने क्या करना है, उसी 5 सेंटीमीटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 5 10 और यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर। तो देखो सेम यही आंसर आपके पास आएगा। अब ये आप पे है कि आप कौन सा मेथड यूज करते हो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे ना स्टूडेंट कहते हैं कि यहाँ पे ना आपके पास ना 2 सेंटीमीटर था और साथ 3 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं आया। देखो, जब आप किसी भी नंबर को ऐड करते हो तो जो उसका यूनिट होता है वो एज इट इज आ जाता है, जबकि मल्टीप्लाई में यूनिट्स जो होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए, 2 में 3 प्लस करेंगे 5 आएगा, सेंटीमीटर एज इट इज आ जाएगा। और अगर मैं इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो यहाँ पे देखो 2 3 6 हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी वजह से जो पैरामीटर का यूनिट है वो सेंटीमीटर है, एरिया का यूनिट जो है वो आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि उसमें आपके पास लेंथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है ब्रेथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने गिवन स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कि आपके पास गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल है।
ए पार्ट है आपके पास द अमाउंट ऑफ सरफेस अ शेप कवर इज कॉल्ड इट्स एरिया। ये शेप है ना, ठीक है, अब इसने जितनी जगह जो है वो कवर की हुई है ना, वो इसका एरिया है, ठीक है। तो ये आप स्टेटमेंट जो है आपके पास क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे लिख देते हैं टी को। नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है द एरिया ऑफ दिस शेप इज 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी आपके पास जो एरिया का जो यूनिट होता है ना वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। एक यहाँ से ये मिस्टेक आ गई इनकी। दूसरा देखो एरिया आप जो है वो 1 बॉक्स को काउंट करते हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो इस शेप का जो एरिया वो बन रहा है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, फॉल्स है। सी पार्ट है आपके पास द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, यानी कि आपके पास जो रेक्टेंगल है आपने आर्टिकल में भी पढ़ा है, उसका जो पैरामीटर होता है वो इक्वल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ के। तो गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। डी पार्ट है आपके पास द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया कितना है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ तक अगर स्टेटमेंट को समझो। अब वो कहता है कि उसकी जो लेंथ है ना, ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ 1 सेंटीमीटर है और इसकी ब्रिथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट देखो आपके पास ना एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया इक्वल है लेंथ क्रॉस ब्रिथ के। लेंथ आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर और ब्रिथ भी आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब 4 1 सर क्या हो गया, 4 हो गया। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है स्टेटमेंट ट्रू है। इन्होंने बोला है कि आपके पास ना जो आपके पास जिस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ गिवन है ना उसका एरिया बनेगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गिवन स्टेटमेंट हमने अभी सॉल्व करके भी देखा है, ट्रू है। तो यहाँ पे लिख देंगे टी को। ई पार्ट है आपके पास 2 शेप्स हैविंग द सेम एरिया मस्ट हैव द सेम पैरामीटर। देखें आर्टिकल में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था, मैंने प्रॉपर आपको प्रूव करके दिखाया था कि आपके पास जब 2 शेप्स है ना, ठीक है, उन शेप्स का एरिया सेम है, ठीक है। तो ये नहीं है कि अगर उनका एरिया सेम है तो पैरामीटर भी सेम होगा। तो अब यहाँ पे आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट है ये फॉल है, क्योंकि ये कह रहा है कि 2 जो शेप्स है जिनका एरिया सेम है तो उनका पैरामीटर भी सेम होना चाहिए। तो पैरामीटर जो है वो सेम नहीं होता उन शेप्स का जिनका एरिया सेम होता है। आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ए पार्ट है आपके पास कि अगर आपके पास जो लेंथ है ना वो 5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ आपके पास 4 सेंटीमीटर है, देन द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज। तो आपने क्या करना है, रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट सबसे फर्स्ट में आपको फॉर्मूला आना चाहिए जो कि आपके पास क्या है, पैरामीटर इक्वल है लेंथ प्लस ब्रेथ के, और जो आंसर आएगा उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आपको लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और फिर जो आंसर आएगा उसको आपने क्या करना है, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो 5 में 4 प्लस करोगे आपके पास क्या आएगा, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 9 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 18 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा पैरामीटर। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी। मोस्टली स्टूडेंट जो मेरे पास हैं वो क्या करते हैं, वो इसको करेक्ट ऑप्शन बोलते हैं। तो स्टूडेंट मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ कि जो पैरामीटर का यूनिट है ना वो सेंटीमीटर है, और जब अगर यहीं पे अगर आप एरिया फाइंड करते हैं तो फिर यूनिट बनता है सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, इफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 7 सेंटीमीटर देन इट्स ब्रेथ विल बी। देखो आपको अब क्या चीज़ गिवन है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास पैरामीटर इक्वल होता है लेंथ प्लस ब्रेथ के, और जो आंसर आता है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो। अब यहाँ पे आपको पैरामीटर गिवन है जो कि 26 सेंटीमीटर है, फिर आपको लेंथ भी गिवन है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपने फाइंड करनी है। तो मैंने बी को एज इट इज लिख दिया और यहाँ पे 2 को भी। अब आप करोगे क्या, ये जो 2 है ना ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल की दूसरी साइड पे जाके स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे रह जाएगा 7 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ रह जाएगा। यहाँ पे देखो 2 1s are 2, 2 1s are 2, यानी 2 का टेबल 2 पे जाएगा 1 टाइम और 6 पे जाएगा 3 टाइम। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 3। अब ये बनेगा आपके पास 13 सेंटीमीटर, ये इक्वल है 7 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ के। स्टूडेंट आपने तो ब्रेथ को फाइंड करना है ना, तो आप क्या करोगे, इज इक्वल के साइड पे ब्रेथ को रहने दोगे, ठीक है। 13 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी इधर है, आपने ना ये प्लस 7 सेंटीमीटर को इज इक्वल के दूसरे साइड ले जाना है, वहाँ जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, 13 में से 7 को माइनस करना है, तो आपके पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, और ये है आपके पास ब्रेथ। अब देखो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है, और यूनिट आएगा सेंटीमीटर।
सी पार्ट है आपके पास, द एरिया ऑफ अ रूम इज 42 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 7 मीटर, इट्स ब्रेथ विल बी। अब बात किसकी हो रही है? एरिया की। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एरिया का फॉर्मूला पहले लिख लूंगी। एरिया मेरे पास इक्वल होता है जी लेंथ क्रॉस ब्रेथ के। अब यहाँ पे आपके पास एरिया गिवन है जो कि आपके पास है 42 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको लेंथ भी गिवन है 7 मीटर और आपने ब्रेथ को फाइंड करना है, तो मैंने बी को एज इट इज राइट कर दिया। अब आपने जब ब्रेथ को फाइंड करना है तो आपने करना क्या है, 7 मीटर को इज इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मैथ का रूल है, जो नंबर एक साइड पे मल्टीप्लाई होता है दूसरी साइड पे आगे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या था, मीटर था। अब आपके पास ये जो मीटर है ये स्क्वायर से कट जाएगा, यानी अब स्क्वायर से कैसे कटेगा, अब ये मीटर स्क्वायर था, इसमें 2 मीटर थे ना, तो 1 मीटर से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखिए 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आपके पास ब्रेथ क्या बन रही है, 6 मीटर। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है, द एरिया ऑफ द गिवन शेप इज। जब भी आपने किसी शेप का एरिया फाइंड करना है, सिंपली आप बॉक्सेस को काउंट कर लो, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एरिया क्या बना, 12। और आपके पास एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। ई पार्ट है आपके पास, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, इट्स ब्रेथ विल बी। अब तो ये क्वेश्चन आपको इजीली आ गया होगा कि अब आपने क्या करना है, पहले आपने ना एरिया का फॉर्मूला लिख लेना है, ठीक है। अब आपको एरिया तो गिवन है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ भी आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, जबकि आपने क्या करना है, ब्रेथ को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट आपने ब्रेथ को फाइंड करना है, तो जो 10 सेंटीमीटर है ये इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा और वहां जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस साइड पे ये हो रहा है मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। सेम सी पार्ट की तरह ये जो सेंटीमीटर है ये स्क्वायर से कट हो जाएगा, ठीक है। 0 को 0 से कट कर दो तो पीछे क्या रह गया, 3 रह गया। 3 को 1 पे डिवाइड करो, 3 आ जाता है, ठीक है। अब ये बनेगा आपके पास जो ब्रेथ है वो है 3 सेंटीमीटर, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट दीज शेप्स केयरफुली, ईच शेप इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स with each side equal to 1 सेंटीमीटर। अब आपको बताया जा रहा है गिवन स्टेटमेंट में कि आपने शेप्स को देखना है। ये जो शेप्स हैं ये आपके पास ना स्मॉल स्क्वायर से मिलके बनी हुई है शेप, ठीक है। और आपके पास जो स्क्वायर है इसकी हर एक साइड की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है, लाइक। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना ये लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है और ये वाली लेंथ जो है ये भी 1 सेंटीमीटर है, यानी कि लेंथ भी आपके पास 1 सेंटीमीटर है और ब्रेथ भी आपके पास 1 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर देखें तो आपको बोला जा रहा है फाइंड द पैरामीटर ऑफ ई शेप इन सेंटीमीटर। सबसे फर्स्ट में आपने क्या करना है, इन 4 शेप का पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो जो मैंने आपको इजी मेथड बताया था उसी के थ्रू यहाँ पे पैरामीटर को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखो स्टूडेंट, शेप ए का जो बन रहा है ना पैरामीटर वो बन रहा है 12 सेंटीमीटर। अब शेप बी का फाइंड करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो शेप बी का कितना बन गया जी, 14 सेंटीमीटर बन गया। शेप सी का देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसका भी क्या बन गया जी, 14 सेंटीमीटर। शेप डी का देखें तो ये बनेगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आपके पास पैरामीटर आ गया 8 सेंटीमीटर। अब बी पार्ट में देखो तो ये कहता है राइट द एरिया ऑफ ई शेप इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने ना आपको डिफरेंस करके बताया कि पैरामीटर को आप सेंटीमीटर की फॉर्म में लिखोगे और एरिया को आप सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में राइट करोगे। तो हमने इन 4 शेप्स का पैरामीटर जो है वो इजी मेथड से सॉल्व कर लिया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इन शेप्स का एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पहले मैं ऊपर राइट कर देती हूँ कि ये आपके पास शेप ए है, ठीक है। ये आपके पास है जी शेप बी, यहाँ पे ये आएगा। ये आपके पास है शेप सी और ये है आपके पास शेप डी।
अब एरिया फाइंड करने के लिए सिंपली आपने इन स्मॉल स्क्वायर्स को काउंट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इस शेप ए का जो एरिया है वो बनेगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहीं से पता चल रहा है कि ऊपर पैरामीटर लिखा हुआ है और नीचे आपके पास लिखा हुआ है एरिया, ठीक है, यूनिट्स की वजह से। अब शेप बी है तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो शेप बी का जो आपके पास एरिया है वो बनेगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेप सी में देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका एरिया बनेगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी का बनेगा देखो 1 2 3 4, तो इसका एरिया बन जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, ईच ऑफ दी शेप्स इज मेड अप ऑफ 10 स्क्वायर्स, ठीक है। अब देखिए आपके पास 3 शेप है और इस शेप में जो आपके पास हर एक जो स्क्वायर है ना, ठीक है, मतलब हर शेप जो है वो 10 स्क्वायर से मिलके बनी हुई है। अब यहाँ पे कहते हैं कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ ईच शेप। सबसे फर्स्ट में आपने इन शेप्स का पैरामीटर फाइंड आउट करना है एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पैरामीटर। तो इन तीनों शेप में से आपने कंपेयर करना है कि किस शेप का पैरामीटर ग्रेटर है और किसका स्मॉलर है। तो सबसे फर्स्ट में ऐसे करते हैं कि पैरामीटर फाइंड करते हैं शेप्स का। तो आपके पास शेप ए है, ठीक है, यहाँ पे मैं पहले राइट कर लेती हूँ शेप का नेम, यानी ये शेप ए है, ये शेप सी है, यहाँ पे आपके पास ये शेप बी है, शेप ए है, ठीक है। यहाँ पे आप सेम वैसे जैसे मैंने आपको मेथड बताया, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अब ये वाली लाइन 13 है और ये वाली 14 है, 15 एंड 16। तो शेप ए का जो पैरामीटर है वो कितना है, 16 सेंटीमीटर। शेप बी का देखें तो ये आपके पास बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। शेप बी का आपके पास जो पैरामीटर है वो कितना बनेगा, 14 सेंटीमीटर। शेप सी का पैरामीटर देखें तो ये बनेगा 1 2 3 4 5, ये 5 है और ये 6 है, अब ये वाली 7 है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, अब ये वाली लाइन 19 है, ये 20 है, 21 22। शेप सी का जो पैरामीटर है वो क्या बना, 22 सेंटीमीटर। अब देखो आपने बताना है कि ग्रेटेस्ट जो पैरामीटर है वो किस शेप का है। देखो सबसे ज़्यादा जो पैरामीटर है वो शेप सी का है और सबसे कम पैरामीटर है शेप बी का। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय फाइंडिंग द लेंथ और द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। आप देखिए आपके पास ये एक टेबल है, ठीक है, इसमें आपके पास पैरामीटर, लेंथ और ब्रेथ है, ये 3 कॉलम है, ठीक है। आप देखिए हर एक रेक्टेंगल का सबसे फर्स्ट में ना आपको पैरामीटर गिवन है, कहीं पे आपने लेंथ को फाइंड करना है और कहीं पे आपने ब्रेथ को फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट में मैं ए पार्ट को सॉल्व करती हूँ, तो मैं यहाँ पे राइट कर लूँगी फॉर्मूला मेरे पास होता है पैरामीटर को फाइंड करने के लिए, पैरामीटर इक्वल है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। मेरे पास पैरामीटर ए पार्ट का गिवन है 20 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी 20 सेंटीमीटर, 2 एज इट इज। अब लेंथ में मुझे गिवन है कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, और जो ब्रेथ है वो आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सिंपली आपने यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा 6 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ। यहाँ पे देखो 2 1s are 2, ठीक है, 2 1s are 2 एंड 0 एज इट इज, ये बन गया जी 10 सेंटीमीटर। आपने स्टूडेंट करनी है ब्रेथ फाइंड आउट, तो आप क्या करोगे, ये जो लेंथ है ना इसको इज इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दोगे, और यहाँ पे ये देखो इसके साथ साइन है प्लस का, जब इधर शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा माइनस, यानी इसका साइन चेंज हो जाएगा। 10 में से 6 को माइनस करेंगे आपके पास 4 आ जाएगा सेंटीमीटर, तो आपके पास जो ब्रेथ है वो क्या आई है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 4 सेंटीमीटर। अब बी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो आपको पैरामीटर गिवन है और ब्रेथ गिवन है, आपने क्या करना है, लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो सिंपली पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला है आपके पास पैरामीटर इक्वल है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ के, पैरामीटर है आपके पास 28 सेंटीमीटर, 2 एज इट इज, लेंथ आपने फाइंड करनी है, ब्रेथ है आपके पास 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए 28 सेंटीमीटर है, तो ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसको इज इक्वल की दूसरी साइड में लाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, लेंथ प्लस जो ब्रेथ है वो एज इट इज आ जाएगी। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 का टेबल 8 पे जाता है 4 टाइम, तो ये बन गया आपके पास 14 सेंटीमीटर।
यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आपने लेंथ फाइंड करनी है तो ब्रेथ को इज इक्वल के दूसरे साइड पे ले आएंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा -5 सेंटीमीटर। 14 में से 5 को माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर का, तो लेंथ बनेगी आपके पास 9 सेंटीमीटर। सी पार्ट है आपके पास, इसमें आपके पास पैरामीटर आपको गिवन है और लेंथ आपने फाइंड करनी है ब्रेथ। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में फॉर्मूला लिखते हैं, पैरामीटर आपके पास इक्वल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ के। पैरामीटर आपके पास गिवन है 34 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 एज इट इज आएगा और लेंथ भी गिवन है 12 सेंटीमीटर। आपने ब्रेथ को फाइंड आउट करना है, तो सिंपली जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल की दूसरी साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे आपने क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ को एज इट इज राइट कर देना है। यहाँ पे देखिए 2 1s are 2 हो जाएगा, 2 1s are 2। अब देखिए जो 2 है ना, 2 का टेबल 3 पे जाता है 1 टाइम, ठीक है, 2 1s are 2 हो जाता है और 1 बच जाता है यहाँ से, और ये यहाँ आके बन जाएगा 14, तो 2 का टेबल 14 पे जाएगा 7 टाइम, यहाँ पे ये बन जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए ब्रेथ फाइंड करनी है, तो आपने लेंथ को इज इक्वल की दूसरे साइड पे लाना है, वहाँ पे इसका साइन पॉजिटिव है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए आप ना 17 में से 12 को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5 यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर का, तो आपके पास ब्रेथ बन जाएगी 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है, इसमें आपने क्या करना है, आपने लेंथ को फाइंड आउट करना है और आपको ना पैरामीटर जो है वो गिवन है और ब्रेथ भी आपके पास गिवन है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में फॉर्मूला राइट कर लिया, पैरामीटर मेरे पास 70 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 एज इट इज आ जाएगा, लेंथ फाइंड करनी है, ब्रेथ है आपके पास 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल की दूसरी साइड पे आके ये हो जाएगा डिवाइड। यहाँ पे राइट कर देंगे लेंथ और ब्रेथ को एज इट इज। यहाँ पे देखिए 2 1s are 2, ठीक है, 2 का टेबल 7 पे जाएगा 3 टाइम, ठीक है, 2 3s are 6 हो जाएगा, यहाँ से 1 बच जाएगा, ये बन जाएगा 10, तो 2 5s are 10 हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा 35 सेंटीमीटर। स्टूडेंट आपने लेंथ फाइंड करनी है, तो आपने ब्रेथ को इज इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देना है, यहाँ आके इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। 35 में से आपने क्या करना है, 15 को माइनस करना है, तो आपके पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो आपके पास लेंथ बन जाएगी 20 सेंटीमीटर। ई पार्ट है आपके पास पैरामीटर आपको गिवन है और लेंथ भी, आपने ब्रेथ फाइंड करनी है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया, पैरामीटर है मेरे पास 300 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 एज इट इज आ जाएगा, लेंथ है 100 सेंटीमीटर, ब्रेथ को आपने क्या कर लेना है, फाइंड कर लेना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये हो जाएगा डिवाइड। यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ को एज इट इज राइट कर देंगे, यहाँ पे देखो 2 1s are 2 है, ठीक है, 2 का टेबल 3 पे जाएगा 1 टाइम और 1 बच जाएगा, ये यहाँ पे आके बन जाएगा 10, 2 5s are 10 एंड ये वाला जो 0 है ये एज इट इज आ जाएगा, तो यहाँ पे ये बनेगा 150 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पे ये 100 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ एज इट इज आ गई। आपने फाइंड करनी है ब्रेथ, ठीक है, तो लेंथ जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पे चली जाएगी, वहाँ जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगी नेगेटिव। अब 150 में से 100 को माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, तो आपके पास ब्रेथ बनेगी 50 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, टिक द शेप विद द स्मॉलर एरिया। आपने उस यानी कि आपके पास 2 शेप्स हैं, आपने उनको कंपेयर करना है और जिस शेप का स्मॉलर एरिया है उस पर आपने क्या कर देना है, टिक कर देना है। ए पार्ट में देखिए ये आपके पास 2 ट्राइंगल्स बनी हुई हैं, ठीक है, अब देखो इसका एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस शेप, क्यों, क्योंकि देखो अब ये ना ये इस तरह से ना ये नीचे की तरफ हुई हुई है और ये वाला एरिया ये कवर नहीं कर रही, ठीक है, देखने से भी पता चल रहा है। तो इन दोनों शेप में से किसका एरिया जो है वो स्मॉलर है, इस शेप का। बी पार्ट में देखिए जो सर्कल है, अब देखो ये जो सर्कल है ना ये अंदर वाला एरिया कवर नहीं कर रहा, लेकिन ये सर्कल जो है ये इसका ये सारा एरिया ये अंदर वाला, जबकि इसका ये एरिया सिर्फ ये वाला ये साइड पे। तो ज्यादा एरिया किसने कवर किया, इसने। स्मॉलर एरिया किसने कवर किया, इस सर्कल ने, तो यहाँ पे कर देते हैं टिक। सी पार्ट में देखें, अब इस शेप का जो है वो एरिया ज्यादा है, इसका कम है, ये देखिए इस साइड पे इसका एरिया नहीं है जबकि इस शेप का है, तो यहाँ पे कर देते हैं टिक। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, लुक एट द फॉलोइंग शेप्स इन द ग्रिड। ये आपके पास एक ग्रिड है और इसमें आपके पास शेप्स बनी हुई है एंड आंसर द क्वेश्चन। आप देखिए ए बी और सी पार्ट को देख के आपको पता चल रहा है कि आपने शेप्स का एरिया फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं शेप्स का एरिया। देखो जो आपके पास शेप ए है इसका एरिया बन रहा है, आपने एरिया में ना बॉक्स इसको काउंट करना होता है, यानी जो छोटे छोटे स्क्वायर है ना इनको काउंट करना होता है। देखो 1 2, तो इसका एरिया क्या बना, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। इसका एरिया देखो तो ये बनेगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब शेप सी जो है इसका एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डी है, तो इसका 1 2 3 इसका जो एरिया है वो बनेगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
शेप ई का एरिया बनेगा 1 2 3 4, ये बन जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेप एफ का एरिया बनेगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एफ के बाद जी आता है तो इसका एरिया बनेगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एच का एरिया बनेगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई का एरिया बनेगा 1 2 3 4 5, इसका एरिया बन गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जे का एरिया बन गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखिए आपके पास ए पार्ट था, विच शेप्स हैव द सेम एरिया हैज एज शेप ए, यानी आपने बताना है कि किस शेप का जो एरिया है वो सेम है किसकी तरह, शेप ए की तरह। देखो शेप ए का एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस जैसा और एरिया किसका है, एक तो सी का है और दूसरा किसका है, जे का, ठीक है। तो आपके पास ना शेप ए का जो एरिया है वो सेम किस शेप का है, सी का, ठीक है, एंड जे का। नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है, विच शेप्स हैव द सेम एरिया एज शेप एच। तो आपने देखना है शेप एच का एरिया क्या है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस जैसा एरिया है एफ का और डी का, तो आपने यहाँ पे राइट कर देना है। इसके अलावा बी का भी है, आप लिखोगे बी डी एंड एफ, इन तीनों शेप्स का एरिया जो है वो सेम है किसकी तरह, शेप एच की तरह। सी पार्ट है आपके पास, विच आर द शेप्स विद द लार्जेस्ट एरिया एंड द स्मॉलेस्ट एरिया, यानी कि आपके पास कौन सी शेप्स हैं जिनका लार्जेस्ट एरिया है और स्मॉलेस्ट एरिया है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में अगर मैं लार्जेस्ट एरिया की बात करूँ तो वो मेरे पास बनेगा शेप आई का, और अगर स्मॉलेस्ट एरिया की बात करूँ तो वो मेरे पास बनेगा ए सी और जे का, ठीक है। इन तीनों का स्मॉलेस्ट है यानी कितना है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और लार्जेस्ट में आई आएगा, इसका एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास विच 2 शेप्स इन ईच ग्रुप हैव द सेम एरिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी आपने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे आपके पास ग्रुपिंग हुई है, पहले आप ना ए का, यानी कि ए ग्रुप के अंदर जितनी शेप्स हैं इनका एरिया फाइंड करना है, फिर आपने बताना है कि किन 2 शेप्स का एरिया सेम है। तो पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं। आप देखो शेप ए का जो एरिया ना वो बन रहा है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि एरिया का ये यूनिट है। सी का देखो तो एरिया है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी का एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किन 2 शेप्स का एरिया सेम है, तो आप लिखोगे ए का और सी का, ओके। बी पार्ट में देखो तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में ए का एरिया फाइंड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका एरिया बनेगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी का एरिया देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी बन गया आपके पास 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये एरिया बन गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेम एरिया किसका है, शेप ए का और बी का, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी ए एंड बी। नेक्स्ट आपके पास शेप सी है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ना 3 शेप्स हैं, ए बी और सी। पहले आपने इसका एरिया फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे देखो शेप ए का एरिया बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो शेप ए का एरिया बनेगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेप बी का एरिया बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बनेगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और शेप सी का एरिया बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बन जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने बताना है किन 2 शेप्स का एरिया सेम है। तो आपके पास शेप बी का और सी का, इन दोनों का एरिया सेम है।